ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। माना जाता है इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। कुछ जगह पर इसे पद्मा एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि परिवर्तनी एकादशी किस दिन है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत करने का दिन क्या रहेगा, इसके साथ ही पारण किस समय और किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है 17 सितंबर शुक्रवार के दिन। इसी दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर की सुबह 9:37 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 17 सितंबर की सुबह 8:08 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर की सुबह 8:09 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 18 सितंबर की सुबह 6:54 पर। क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, तो इस दिन सूर्योदय का जो समय है वो रहने वाला है 18 सितंबर शनिवार के दिन सुबह 6:17 पर। आप इस दिन चाहे पूजा सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्रत हमेशा एकादशी का जो होता है वो सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने का यानी कि व्रत के पारण का जो समय रहने वाला है वो रहने वाला है 18 सितंबर शनिवार की सुबह 6:17 से लेकर 6:54 तक। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती है तब एक बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी का व्रत अगर 2 दिन तक पड़ता है तो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन भी एक नियम होता है व्रत खोलने को लेकर कि हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसलिए जो द्वादशी तिथि होती है उसके शुरुआत के जो 4-5 घंटे होते हैं, जो कि 1/4 पहर होता है किसी तिथि का, तो वो हरिवासर का समय माना जाता है। इसलिए आप जिस दिन द्वादशी तिथि भी प्रारंभ हो रही है यानी कि 17 सितंबर को एकादशी का व्रत रखें तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे में जो इस नियम को नहीं मानते वो एक दिन पहले भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस वीडियो की बाकी जानकारी देने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं, अगर आप एकादशी का व्रत भी रखते हैं और अगले दिन आपका प्रदोष व्रत भी होता है, ऐसे में जब द्वादशी तिथि के दिन ही आपको प्रदोष व्रत भी रखना होता है, तब बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो आप व्रत खोलते समय पूजा पाठ सुबह करिए, आप भगवान विष्णु की पूजा भी कीजिए, उन्हें भोग में जो भी आप लगाते हैं फल मिठाई का भोग वो आप लगाइए, साथ ही आप भगवान शिव की भी पूजा करें। और वैसे भी प्रदोष व्रत की पूजा जो विशेष होती है वो होती है प्रदोष काल में, तो आप सुबह के समय नॉर्मली पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से आप द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल या फिर कोई भी फल या जल लेकर आप उससे व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से आपका प्रदोष व्रत भी प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको सुना देती हूँ परिवर्तनी एकादशी की कथा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में। महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण समय समय पर सभी एकादशी व्रतों के महात्म्य और इसकी कथा के बारे में बताते रहते हैं। जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, तब उसे सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और इसका महात्म्य भी कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा यानी कि परिवर्तनी एकादशी, जिसे जयंती एकादशी भी कहते हैं, कहा जाता है इस दिन यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इस एकादशी से बढ़कर कोई और व्रत नहीं। जो भी मनुष्य आज के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है, उनके ऊपर अटूट श्रद्धा विश्वास रखता है और वामन अवतार की पूजा करता है, तो उससे तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। अतः मोक्ष की कामना रखने वाले मनुष्य आज के दिन इस व्रत को अवश्य करें। आज के दिन जो भी भक्त कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करते हैं,
ऐसे भक्त भगवान विष्णु के समीप अवश्य जाते हैं, यानी कि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिस भी भक्त ने तन मन धन से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत रखकर पूजा कर ली, उसने मानो ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा कर ली। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन क्योंकि भगवान विष्णु शयन मुद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के वचन सुनकर उनसे कहते हैं, हे प्रभु, अब तो मुझे बहुत ही संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, और किस तरह आपने राजा बलि को बांधकर वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं रची। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है, और आपके शयन करने पर मनुष्य को किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये सब आप मुझसे कृपया कर विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था और वो मेरा परम भक्त था। अनेकों प्रकार के वेद सूक्तों से वो मेरी पूजा किया करता था और रोज ही ब्राह्मणों की पूजा और यज्ञ के आयोजन भी करता था। लेकिन इंद्र देवता से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार करके भगवान श्री हरि के पास गए। बृहस्पति सभी इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और उन्हें प्रणाम करके वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। भगवान कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर फिर से कहते हैं, हे प्रभु, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को इतनी आसानी से कैसे जीत लिया। इस प्रकार मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने वामन रूप धरकर राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा था, हे राजा बलि, अगर दे सको तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा बलि को अपनी अथाह धन संपत्ति पर बड़ा गर्व था। उसने सोचा, ये ब्राह्मण तो बड़ी ही तुच्छ याचना कर बैठा। और इस तरह राजा बलि भगवान श्री हरि की माया को नहीं समझ पाया और उसने बिना सोचे समझे 3 पग भूमि का संकल्प भगवान श्री हरि को दे दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने अर्थात मैंने अपना त्रिविक्रम रूप बढ़ाकर 2 पगों में ही पूरा धरतीलोक और पूरा स्वर्गलोक जीत लिया। केवल 2 पगों में ही समस्त लोकों को नाप लेने के कारण समस्त देवतागण बड़े प्रसन्न हुए। और तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर उससे कहा, हे राजन, अब मैंने एक पग से धरती और दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया है। अभी मेरा तीसरा पग शेष बचता है। अब मुझे बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि भगवान श्री हरि की माया समझ चुका था और वो जान गया था कि साक्षात ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि उसके सम्मुख हैं। तब उसने अपना सिर झुका लिया ताकि मैं अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख सकूं। और इस प्रकार जब मैंने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया तो मेरा वह परम भक्त पाताल को चला गया। इस प्रकार पाताल लोक में जाने पर राजा बलि भगवान श्री हरि से विनम्र निवेदन करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आपने अपना तीसरा पग रखकर मुझ पर भी तो अधिकार प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब आपको मेरे साथ पाताल लोक में ही निवास करना होगा। और यही कारण है कि 4 महीने का समय, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, भगवान श्री हरि पूरे साल में एक बार पाताल लोक में निवास करने के लिए जाते हैं और वहीं पर शयन करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद सभी को प्रेम से भगवान विष्णु की जय जयकार करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि तक आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी, और अगर केवल पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कहा जाता है कि तुलसी दल भी आपको दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी तरह की कोई भी फूल पत्ती पेड़ पौधे को नुकसान या उन्हें तोड़ना कभी नहीं चाहिए। एकादशी के नियम के अनुसार दशमी तिथि को कुछ विशेष भोजन ऐसा होता है जिसे खाना निषेध माना जाता है, यानी कि जिसे नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चने, मसूर और उड़द की दाल। इसके साथ ही लहसुन प्याज से बना हुआ खाना भी कोशिश कीजिए आप दशमी तिथि को ना खाएं।
अब एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें और हाथ में जल लेकर या पुष्प लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से आप सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को पूर्ण कर सके, ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री हरि आपको प्रदान करें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर और पीले रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पीले रंग के फल फूल का भोग भगवान श्री हरि को लगाना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क लीजिए। घर के चारों कोनों में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुद्धता आती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब आपको एकादशी के व्रत की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। एक साफ सुथरे पीले रंग का आसन हो तो बहुत अच्छी बात है। आसन पर बैठकर आप अपनी पूजा की तैयारी प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करें, फिर विष्णु भगवान की पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपको ध्यान रखना है, आप गणेश भगवान को भूल कर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। भगवान विष्णु को सुबह के समय और शाम के समय और द्वादशी तिथि के दिन नियम से आपको तुलसी जरूर चढ़ानी है, इसलिए आप एक दिन पहले ही हर हाल में तुलसी दल तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करने के साथ ही आप चाहें उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें, उन्हें सिंदूर का या फिर रोली का तिलक करें। अब फूल या फिर फूल माला उन्हें अर्पित करें। इसके साथ ही आप घी का दीपक जलाएं या आप चाहें तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। धूप बत्ती जलाएं और आप हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ओम नमो नारायण मंत्र या फिर ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आंखें बंद कर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। अपने पितरों की ओर से आज के दिन अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करें। 108 बार विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आप आज के दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो तो करें, नहीं तो सुनना चाहिए। अब व्रत की कथा सुने, इसके बाद आप आरती करें और क्षमा याचना करें। आपको ध्यान रखना है, एकादशी के व्रत में आप सुबह के समय संकल्प जरूर लें और पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा याचना जरूर करें, ताकि जाने अनजाने में जो भी गलती आपसे पूजा करते समय हुई है उससे आपको क्षमा मिल सके। जो भी माताएं बहनें हैं उन्हें हमेशा अपना सर ढककर, चाहे वो मंदिर में जा रही हो या फिर घर पर पूजा कर रही हो, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये हिंदू धर्म में होता है कि आपको हमेशा अपना सर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। सुबह की पूजा में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल का, मिठाई का भोग भगवान श्री हरि को और अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को लगा सकते हैं। अगर आपके पास भोग में लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप केवल तुलसी दल ही भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। तरह आप सारा दिन मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत करें। ध्यान रखना है, आज के दिन आपको अपना मन भी पवित्र रखना है और जिस भी कामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं आपको उस कामना के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते रहने चाहिए। आप चाहे किसी भी मनोकामना के लिए व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको आज के दिन अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों के प्रति कोई क्लेश, कोई बुराई की भावना आपके मन में कभी नहीं आनी चाहिए। हो सके तो एकादशी के दिन भी आप दान करें, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के वामन अवतार की पूजा की जाती है। तो आज के दिन अगर आप अपने आसपास किसी भी मंदिर जाकर पंडित जी के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इससे बढ़कर कुछ भी उत्तम नहीं है। अब दिन के समय वैसे तो बहुत लोग निर्जला और निराहार ही इस व्रत को रखते हैं, लेकिन जो भी माताएं बहनें हैं या किसी वजह से अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको दवाई भी लेनी है या आप नहीं रख सकते पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर इस व्रत को, तो आप दिन के समय दूध, फल या फिर चाय ले सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उपवास पूरी तरह रखें। शाम की पूजा करने से पहले भी आपको एक बार फिर से स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और फिर पूजा करनी चाहिए। शाम के समय भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है और भोग लगाना है। रात के समय भी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए और एकादशी के दिन एक नियम का पालन आपको जरूर करना चाहिए, वो है बिस्तर का त्याग। यानी कि जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं उस बिस्तर का त्याग आपको एकादशी के दिन करना चाहिए। आप दशमी तिथि की रात से ही बिस्तर जमीन पर लगा के सोएं और उस बिस्तर का इस्तेमाल ना करें जिस पर आप रोज सोते हैं। एकादशी का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो तो आपको रोजाना प्रयोग करने वाले बिस्तर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एकादशी का एक और नियम होता है कि एकादशी के व्रत में रात भर जागकर भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो सकता। अगर आप
चाहे तो जितनी देर तक आपके लिए संभव हो जागना रात के समय आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, इसलिए आज के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें। संभव हो तो केले के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करने के साथ ही आप चने की दाल और गुड़ अर्पित करें और दिया भी जलाएं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आज के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के साथ ही दिया जलाएं और फिर एक आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें। कहा जाता है पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर की गई पूजा या किए गए मंत्र का जाप बहुत जल्दी सफल होता है। और द्वादशी तिथि के दिन बताए गए शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप किसी ब्राह्मण देवता को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के साथ ही व्रत खोलें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप इस दिन क्या करेंगे, इसके बारे में एक अलग से वीडियो है जो मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल पर, जिसके बारे में मैं सिर्फ बताऊंगी आपको कि द्वादशी तिथि के दिन आप व्रत किस तरह से खोलें, क्या खाकर व्रत खोलें, किन किन चीज़ों का दान करें। इसके लिए आप मेरी आने वाली अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इस तरह आप द्वादशी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन करें और अपना व्रत पूर्ण करें। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।